दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सीरियस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है स्वास्थ्य मुद्दों के ऊपर। उसने ये बात की थी कि अभी फरवरी के अंत में 2022 फरवरी के अंत में कि यूक्रेन जहाँ जिस पर रशिया ने अटैक कर दिया है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब ये ऑक्सीजन की कमी दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, बल्कि रशिया ने जो अटैक कर दिया है उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब आप ही बताइए, ये तो पूरी तरीके से एक ऐसा समस्या है जिससे बचा जा सकता था। आप किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके से वॉर अटैक वो इसकी कोई जगह है? क्योंकि जंग से कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम लोग का मानना है कि समाधान सिर्फ चर्चा से होगा और बातचीत से और आपसी समझदारी से किसी निर्णय पे पहुंचना होगा रशिया यूक्रेन को, जो दोनों के हित में हो। लेकिन जंग से तो सिर्फ आम लोगों का ही नुकसान होता है, जो वो भी दूरगामी, और एक समुदाय सदियों के लिए पिछड़ जाता है। तो ये बात यहाँ पर हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जंग से कोई समाधान नहीं होने वाला, और जंग से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है और तबाही और विनाशकारी की हालात पैदा होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपील करी कि वहाँ पे यूक्रेन में ऑक्सीजन की कमी, तो उसने मुझे सोचने पर विवश किया। तो अभी और भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज़ हैं, जैसे कि बच्चों के ऊपर काम करती हैं यूनिसेफ, तो बच्चे बाल अधिकार पे, और महिला अधिकार के ऊपर काम करती हैं UN, और महिला और लैंगिक और यौनिक असमानता को ख़त्म करने के लिए UNESCO काम करती है, विकास पर काम करते हैं UNDP आदि, और पर्यावरण पे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेट। तो ये और भी बहुत तरह की संयुक्त राष्ट्र संस्थाएँ। तो सबसे बड़ा सवाल तो संयुक्त राष्ट्र को घर में पूछना है कि संयुक्त राष्ट्र को ज़्यादा प्रभावकारी कैसे बनाया जाए कि यूक्रेन और रशिया जैसी स्थिति ना हो। कब तक हम लोग ये कहते रहेंगे कि ये बात सही है कि उनकी प्रभुत्वता का सवाल है और संयुक्त राष्ट्र की सीमाएँ हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र देशों से मिल के बना है ना। वो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसलिए बना था कि दुनिया में कभी भी दूसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति ना पैदा हो, विश्व शांति रहे और सामाजिक सुरक्षा रहे, और कभी भी युद्ध जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। तो संयुक्त राष्ट्र का क्या ये फेलियर है? क्या संयुक्त राष्ट्र को हम लोग बेहतर बना सकते हैं? ये संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं को सबसे पहले बात करनी होगी, जिससे कि जो बात विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो ये सवाल भी खड़ा करे कि संयुक्त राष्ट्र में ऐसे क्यों नहीं निर्णय हो रहे कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि ये कोरोना वायरस नहीं है, यहाँ दो देश जानबूझ के, एक देश जानबूझ के दूसरे पे हमला कर रहा है। तो ये कैसे अलाउ किया जा सकता है किसी भी सभ्य समाज में? इसी बात के साथ कि क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं ही ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है मल्टी सेक्टोरल, इंटर सेक्टोरल, एक सामूहिक, एक एकीकृत विकास कार्यक्रम चलाने के लिए कि सब लोग मिलजुल के करें। सारे सरकारी विभाग, सारे सरकारी मंत्रालय, सारे देश, अन्य विभाग, अन्य सेक्टर, अन्य वर्ग जैसे निजी वर्ग आदि समुदाय, सब लोग मिलजुल के विकास में लगे, सतत विकास में लगे, जहाँ कोई छूट ना जाए। तो भैया सबसे पहले तो सारी संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं एक मत हों कि उनकी नीतियों में और उनकी करनी में और उनके प्रभावकारी बनाने में, और देशों की सरकारें अगर संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम को पारित करती हैं और उनके संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से कार्यक्रम को पारित करती हैं, तो वो ऐसा कोई कदम ना उठाए जो उसके लिए हितकारी ना हो। उदाहरण के तौर पर रशिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या नहीं?
सारे देश हैं, सबके स्वास्थ्य मंत्री वहाँ जाते हैं और सारे निर्णय लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूरा कार्यक्रम और डायरेक्शन तय करते हैं। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया है कि यूक्रेन में एक स्वास्थ्य आपदा क्रिएट हो गई? तो उसी तरीके के सवाल अमेरिका के साथ, उसी तरीके के सवाल सारे दबंग देशों के साथ जो जंग करते हैं उनसे पूछना ज़रूरी है। और सवाल के साथ साथ ज़रूरी है कि एक बदलाव होना चाहिए कि सब लोग सच्चे मायने में एकीकृत होकर, इकट्ठे होकर, एकजुट होकर सतत विकास के लिए कार्य करें। इसी बात के साथ मैं आज का सीरियस दृष्टिकोण को यहीं पर ख़त्म करूँगा और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और बात के साथ जिसमें हमें सोचने को विवश किया। नमस्कार।